स्पेस मिशन के दूसरे पार्ट वीडियो में जानिए क्या है ये X4 मिशन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन में कई महत्वपूर्ण प्रयोग होंगे। वैसे तो 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला क्या रिसर्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत 14 दिन में चारों अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग करने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जिम्मे 7 प्रयोग यानी कि 7 प्रयोग शामिल है। ये प्रयोग कई भारतीय संस्थानों की ओर से आगे बढ़ाए गए हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा के साथ मिलकर इन पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्या क्या प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग का नाम है मायोजेनेसिस। इसके जरिए अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के मांसपेशियों पर असर क्या अध्ययन किया जाएगा। जैसे अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वैसे ही जमीन पर भी बुजुर्गों को ऐसी दिक्कतें होती हैं। ये अध्ययन में मदद करेगा कि हम ऐसे इलाज बना सके जो अंतरिक्ष और धरती पर यात्रियों और बुजुर्गों की मांसपेशियों को मजबूत रखने में काम आए। एक एग्जाम्पल दूं, यानी कि जैसे अभी हाल ही में देखा गया था, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स करीब 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके पैर और पीठ की मांसपेशियां यानी कि उनकी मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो यही रिसर्च होगा जो आगे बढ़ाएगा और जो बढ़ती उम्र के साथ सही काम कर सके। दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं जो फसलों के बीजों से जुड़ा है। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान माइक्रोग्रेविटी का बीजों के जेनेटिक गुणों पर क्या असर पड़ता है। ये समझने की और कोशिश की जा रही है क्या बीज अंतरिक्ष में सही ढंग से उग सकते हैं ताकि भविष्य में वही फसलें उगाई जा सके। इससे अंतरिक्ष में रहने वाले इंसानों के लिए खाना उगाने की तैयारी की जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि साइंस कितना आगे बढ़ गया है। वो अंतरिक्ष पर पेड़ पौधे उगाने की तैयारी कर रहा है। तीसरा प्रयोग काफी दिलचस्प है। ये प्रयोग होगा वाटर बियर के नाम से जाने वाले बहुत ही छोटे जीव टेडिग्रेड्स पर, जो करीब समझ लो कि आधे मिलीमीटर के ही होते हैं। टेडिग्रेड्स बहुत छोटे लेकिन बेहद ताकतवर जीव हैं जो हर हालात में जिंदा रह सकते हैं। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष जैसे मुश्किल जगह में उनका शरीर कैसे काम करता है ताकि हम जीवन की सीमाएं समझ सकें। इन पर शोध हो रहा है। ये समझ लो ये कभी कभी नहीं मरते, ये कभी नहीं मरते। रेडिएशन से, अगर इन पे परमाणु बम गिरा दोगे उससे भी नहीं, ना किसी बीमारी से। बताया जाता है कि डायनासोर से करीब 40 करोड़ साल पहले से है, यानी इन्होंने बहुत प्लेनेट पर झेला है और बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं हुए। चौथा प्रयोग माइक्रोएल्गी, यानी माइक्रोएल्गी ये माइक्रोग्रेविटी के असर के अध्ययन से जुड़ा है। इनमें यह जांचा जाएगा कि क्या छोटे छोटे एल्गी अंतरिक्ष यात्रियों को पोषण और ऑक्सीजन देने में मदद कर सकती हैं। इस प्रयोग में सुधांशु मूंग और मेथी के बीज लेके गए हैं। इस प्रयोग में देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी में मूंग और मेथी के बीज कैसे अंकुरित होते हैं। इसके जरिए ये समझा जाएगा कि भविष्य में अंतरिक्ष में ये फसलें उगाई जा सकती हैं या नहीं। छठा प्रयोग बैक्टीरिया की 2 किस्मों से जुड़ा है। इस रिसर्च में स्पेस स्टेशन में बैक्टीरिया की 2 किस्मों पर शोध होगा। ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। माइक्रोग्रेविटी में साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर क्या असर होता है, ये समझा जाएगा कि ये बैक्टीरिया अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और खाना बनाने में मदद कर सकते हैं या नहीं, ताकि भविष्य में इंसानों के जीने लायक माहौल तैयार किया जा सके। 7वां और लास्ट, इसमें यह देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में स्पेस में स्क्रीन पर काम होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये समझा जाएगा कि अंतरिक्ष में स्क्रीन देखने से आंखों की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका फोकस, उनका तनाव क्या असर रहता है, ताकि आने वाले वक्त में अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों की सेहत बेहतर रखी जा सके। आप समझ सकते हैं कि साइंस कितना आगे बढ़कर सोच रहा है। ये सब रिसर्च अगर सफल हो गई तो मान लीजिए ये दुनिया आने वाले समय में कितनी बदल जाएगी और जीवन कितना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर पेशे से फाइटर पायलट शुभांशु शुक्ला के जिम्मे काफ़ी दिलचस्प प्रयोग हैं जो उनके लिए भी एक नई तरह का अनुभव होगा। कैसी लगी आपको हमारी रिसर्च वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक लास्ट, साइंस को ही अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं।